हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ पर हमारी मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑल चैप्टर की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पार्ट 7 कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 7 लेक्चर ले लिए हैं इस सीरीज के, जिसमें हमने 7 × 6 42 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑल चैप्टर्स के। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो आज हमारी चलेगी पार्ट 8। यहाँ पर हम पार्ट 8 करेंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोगों के कहने पर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में हार्ड क्वेश्चंस कराएं, कैसे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स वाले, वो भी मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में करा दिया। एक गुड न्यूज, ये गुड न्यूज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाना। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए आज तो हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम मैथमेटिक्स के वही सेम प्रोसेस चलते रहेगी, ऑल चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी देखिए ये 60 डेज की जो स्ट्रेटेजी है, इसमें मैंने बीच में आप लोगों के लिए कहीं कहीं पर साइंस के, जी हाँ, मैथमेटिक्स क्लास 10 टर्म 2 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टर्म 2 एग्जाम के लिए, ठीक है, वो मैं आपके क्लियर करूंगा। तो कल हमारी एक साइंस की क्लास आएगी, आप लोग रेडी रहिए। सभी लोग इन्फॉर्म कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंड्स को, सभी लोग यहां पर शेयर कर दे ये इंफॉर्मेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद सभी लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि डेली आपके पास ये क्लास 6 PM पर पहुंच जाती है, आपको पता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं लेता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 1 कहां से? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, जो कि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है यहां पर, बट नहीं लगेगा। चलिए तो अब नहीं लगेगा, आप लोग ध्यान देना। यहां पर देखिए, जी हाँ, अच्छा मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया कि यहां पर जो आज जो क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड और बेसिक के दोनों के ही। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं स्टैंडर्ड और बेसिक वालों के लिए आए थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। चलिए यहां पर देखिए, अ सॉलिड टॉय, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान सुनिए, ये मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा आपने, प्रीवियस ईयर में आया, जब सभी लोग ध्यान दें और कितना इजी है देखते हैं। एक सॉलिड टॉय है जो कि हेमिस्फीयर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। मैंने ये सरमाउंटेड का केस आप लोगों को बताया था। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बताया था मैंने, एक केस बताया था, जब भी लिखा गया है कि हेमिस्फीयर, एक सॉलिड क्या है यहां पर, हेमिस्फीयर है, सर माउंटेड मतलब सर माउंटेड, इसके सर के ऊपर एक सॉलिड है जो कि कौन सा है यहां पर, एक राइट सर्कुलर कोन है। तो बना लीजिए लोग, नो प्रॉब्लम। एक सॉलिड जो भी आपका हेमिस्फीयर, वो सरमाउंटेड है किससे, राइट सर्कुलर कोन से। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, ऑफ सेम रेडियस। अब ये तो चलिए कॉमन सेंस है कि आपको पता है यहां पर से इसका भी रेडियस वही होगा, इसका भी रेडियस सेम ही होगा, कोन का हो या फिर हेमिस्फीयर का हो। द हाइट ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक जो इसकी हाइट है वो कितनी दी गई है आपको, 10 सेंटीमीटर दी गई है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, हाइट आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस, ये बेस रेडियस कितना है आपका, ये 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहां तक सबको? इट मींस हाइट आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस आपके पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। देखिए प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तैयार रहिए इसके लिए। ठीक है, 2020 में आपका पेपर में आया था। ठीक है, यहां पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं हमारे। और देखिए इसमें क्या दिया गया है, एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। ये टॉय बन रहा है, अब तो सिंपल है, इसका वॉल्यूम तो कोई भी निकाल देगा। वॉल्यूम निकालिए जरा इसका, बताइए वॉल्यूम ऑफ टॉय। ये टॉय में आपको दो सॉलिड दिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये टॉय है, इसमें 2 सॉलिड दिख रहे हैं। आप लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, देखिए एक कोन दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये तो आपको पता ही है अच्छे से। तो अभी तक तो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए कि आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। सॉरी, स्फीयर नहीं हेमिस्फीयर, ऑलराइट, स्फीयर नहीं हेमिस्फीयर बन रहा है। स्फीयर का आधा ही क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ये है आपका हेमिस्फीयर, आपको दिख रहा है। अब इनके वॉल्यूम्स, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो क्लास ले रखिए, जरा देखिए सभी लोग, ऑल
जो टर्म 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं उसकी मैंने क्लास ले रखी है, सब कुछ बता रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स के एक ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुले होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3 पाई। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, r² h ले लेता हूँ, प्लस ये होता है आपका 2/3 पाई का r³। ये देखिए मैं दोनों r सेम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए कोन और जो हेमिस्फीयर उनका रेडियस सेम ही है, तो इसलिए मैंने स्मॉल r ले लिया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कॉमन लेने का खेल है बस। सो आप क्या करिए 1/3 पाई r² कॉमन ले लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पर बच गया h + 2r। इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। ये आ गया 1/3, ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस देखिए कितना है r का स्क्वायर 7 7 जा 49, ठीक हो गया। हाइट कितनी देखिए 10, 2 × r 2 7 जा कितना 14, बस सिंपल सा है 7 7 जा 49, ऑलराइट। कितना 7 7 जा 49। अब देखिए इसको प्लस करें, यहाँ पर कितना आएगा 1/3 × 22 × यहाँ देखेंगे सभी लोग कितना आया बताइए, ये आएगा यहाँ पर 7 और इनको आप प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 3 8 जा 24, 8 7 जा 56। आप लोग देखिए 22 को जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 6 जा 12 का 2 1 2 5 10 11, 2 6 जा 12 का 2 1 2 5 10 11। सो ये आ गया आपका 3 1 2 3 2। सो इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब लगेगा। इसका सेकंड पार्ट क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय। देखिए अब हमें, देखिए आप लोग मान के चलिए गिफ्ट रैपिंग टाइप की होती है ना, मान लीजिए गिफ्ट रैपिंग करनी है इसको, ठीक है, इसकी गिफ्ट रैपिंग करनी है, इसको कवर करना है पूरा अच्छे से। अब कवर क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कवर करेंगे या इसका सरफेस कवर हो सकता है, किसी भी चीज का आपको कवर करना है, ठीक है, तो कवर करना है, आप कहां से कवर करेंगे, सरफेस से तो कवर करेंगे उसको। तो अगर आपको कवर करनी है कोई चीज तो आप सरफेस यूज करेंगे, उसका क्या यूज करेंगे, सरफेस यूज करेंगे। तो यहां पर लिखा गया है कि एरिया ऑफ कलर्ड शीट रिक्वायर्ड टू कवर द टॉय, इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये इतना हो गया आप लोगों का क्लियर, मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। 1 2 3 2 ठीक हो गया। चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्या लिखा गया है कि निकाल लीजिए क्या एरिया ऑफ कलर शीट रिक्वायर्ड, तो लिख लीजिए नो प्रॉब्लम, एरिया ऑफ कलर शीट रिक्वायर्ड। तैयार रहना आप सभी लोग कल की क्लास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए वैसे तो हमने यहाँ पर अभी जब से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास ले रखी है, यहाँ पर साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है आपकी बेसिकली है किसके लिए, मैथ्स के लिए है। बट मुझे लगता है आप लोगों को कुछ जो लास्ट टाइम में जो आपको एग्जाम का टाइम है अभी, उसमें आपको थोड़ा सा क्या होगा और हेल्प मिल जाएगी अदर सब्जेक्ट में, मतलब कि सिर्फ साइंस में, ठीक है। तो साइंस के कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों के क्लियर करूंगा, सभी लोग ध्यान देना उस पर भी, ठीक है, शेयर करना इस बात को भी सभी लोग, ठीक है, अपने अपने दोस्तों तो एरिया ऑफ कलर शीट का मतलब, एरिया ऑफ कलर शीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ कलर शीट, मतलब सरफेस एरिया जो भी है, सरफेस एरिया ऑफ, या फिर CSA ऑफ लिख लीजिए ना, CSA तो निकालते हैं, क्या लिखेंगे, CSA ऑफ टॉय, सॉरी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए फटाफट से करिए आप लोग। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ √149, क्यों दिया होगा √149, थोड़ी सोचने वाली बात है ना, आपको लग रहा होगा कि यार इन लोगों ने 149 क्या मतलब क्यों दे रखा है, ठीक है, ये 149 का क्या मतलब है, क्यों दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, इसलिए इसने दे रखा क्वेश्चन ने कि √149 का यूज करके आप लोग उसकी वैल्यू लिखना कितनी, 12.2। तो पाई RL तो कोन का होता है, इसका क्या होता है, CSA 2 पाई R² होता है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा ना, आपको पता है ये होती है हमारी क्या, ये हमारे 10 मीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक पता है आपको। चलिए अब जब भी कोन के पास दो हाइट्स होती हैं, एक स्लांट और एक एल्टीट्यूड वाली, तो ये होती है स्लांट हाइट जिसको हम L कहते हैं। तो CSA में यही यूज होता है। तो एक काम करके ना पाई और R फिर से कॉमन ले लेते हैं और L प्लस पाई R ले लिया, तो ये 2R हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर वही 22/7 करिए, R कितना है आपका, रेडियस 7 है,
टू फाइंड एल वी हैव अ फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला खुद बनता है, ये 90 है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ से बनेगा 100 प्लस 49, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये जो आर दिया था वो इसीलिए दिया हो, सॉरी एल की वैल्यू जो दे रखी है इसलिए दे रखी है कि आप लोग इस √149 को कितना रखें, 12.2 रखें बोला जा रहा है, तो रख दें 12.2 रख दें, और इसको आप प्लस करें कि 2 7 जा 14, तो यहाँ से आ गया 4 प्लस 26.2 आ गया, और ये 7, ठीक है, तो 22 इंटू 26.2, ठीक है, ये आ गया 22। इसके बाद आपका चलिए यहाँ लिखा रहा हूँ, तो ये आ गया देखिए 22 इंटू कितना, देखिए ये आ गया 26.2। मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये देखिए 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2 1, 2 2 4 1 5, ठीक है, 4 2 एंड 5 अगेन, ये आ गया यहाँ से 4, ठीक है, 6 7, तो 576.4, ये आपका आंसर आ गया 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना एरिया चाहिए होगा इसको, इस सीट को कवर करने, इस टॉय को कवर करने के लिए। क्लियर है आपको? तो ये हमारा फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट में जो थे वो दे रखा मैंने, ये करवा दिया। यही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स से पूछा था, आप देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपको कराता हूं फिर से, 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, CSO कौन, पाई आर एल, ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा होगा तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है, और CSO हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इसका टोटल पूछा जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए ये आपको पता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके प्रीवियस में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का भी है, तो एनसीईआरटी से ही पूछा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ना, अब तो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या अभी हमारा सब आएंगे, ठीक है, सारे चैप्टर्स आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारे चैप्टर्स आएंगे यहाँ पर। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, जो कि कहाँ से आ रहा क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। देखिए पेडेस्टल मतलब देखिए जैसा आपने ये देखे होंगे पुतले जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो आपके यहाँ पर रोड में लगे रहते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है, चौराहे पर होते हैं, कहीं भी होते हैं, मार्केट में देखे होंगे आपने। तो जो स्टैचू होता है, ठीक है, स्टैचू जो होता है वो किसी न किसी के ऊपर खड़ा होता है, तो वो जो जिसके ऊपर वो स्टैचू रखा होता है वही क्या होती है हमारी एक, उसे कहते हैं हम पेडेस्टल, ठीक है, वो पेडेस्टल हमारा एक स्टैंड मान सकते हैं। मतलब इस तरीके का देखिए एक पेडेस्टल है, ये मान लीजिए पेडेस्टल है, इसके ऊपर कौन है, इस तरह का मानता हूँ, ये देखिए इसके ऊपर एक स्टैचू है, मान लीजिए ये एक स्टैचू है, ठीक है, मैं आपको उसको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है, ये इतना हिस्सा हमारा क्या है, स्टैचू है, ये हमारा क्या है, पेडेस्टल है, ये वाला हिस्सा। तो पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अच्छा हाँ, स्टैचू की हाइट जो दे रखी है कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर का स्टैचू है, यहाँ पर ये पता है आपको 1.6 मीटर का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, देखिए ये होगा ग्राउंड, ठीक है, यहां होना होगा हवा में, ग्राउंड तो यही होगा। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा किसका, स्टैचू के टॉप का, बना दीजिए, स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, स्टैचू के टॉप का एंगल एलिवेशन बन रहा है, जो कि कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अब बात एक चीज और कही गई है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब ये है पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का टॉप ये है, अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा पेडेस्टल के टॉप का, जो कि कितना है यहाँ पर 45 का डिग्री है। यहां तक सबको बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल एंड टेक √3 की वैल्यू 1.73। अब देखिए ये हाइट निकालनी है, तो आप काम करिए, इसको h ले लीजिए। अब मैं इसको, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, इतना अच्छे से मैंने आपको समझा दिए, इतने क्वेश्चंस मैंने इसके करा दिए हैं, एक डाउट भी नहीं होना चाहिए अब आपके माइंड में, एक भी नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, सभी लोग क्लास जाके देखें जरा, ठीक है, एक से एक क्लास ले रखी है आप लोगों के लिए, रिवीजन हो गया, आप लोगों का रिवीजन हो गया, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास चली थी उसमें भी कराया है, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर भी करा दिया है, स्टैंडर्ड का जो यहाँ पर सैंपल पेपर था उसमें भी था, और साथ साथ बेसिक वाले में भी था, सभी लोग जरा देखना एक बार।
अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए ये पूरा 60, ये देखिए एक काम करते हैं हम लोग, इसको आपकी सुविधा के लिए A B C एंड D इसको ऐसे रख लेते हैं। अब एक काम करेंगे यहाँ पर देखिए जरा सा, इन ट्राइंगल बी डी और सी, बी डी सी ट्राइंगल में आपको जरा क्या दिख रहा है, 45 दिख रहा है। सो tan 45 लगा के जल्दी से इसको सॉल्व करिए, ये आएगा h अपॉन एक्स। tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन एक्स, tan 45 होता है 1, सो इट मीन्स यहां से फ्रॉम हेयर ये देखिए 1 इज इक्वल टू कितना, h अपॉन एक्स। सो 1 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स आ गया, तो यहां से आपको पता लग गया क्या आ गया, h बराबर x हो गया। ठीक है, h बराबर x हो गया, ये आपको पता चल गया, ध्यान तक दिख रहा है आपको। चलिए h बराबर कितना हो गया है, x हो गया। अब देखिए ये h बराबर x हो गया। अब एक काम करें, एक ट्राइंगल और है आपके पास, इन ट्राइंगल ABC, तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो ABC इसमें आप tan 60 लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए tan 60 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक AB पूरी साइड लेंगे आप तो 1.6 में HB प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या बोला हमने, 1.6 में ये HB प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा AB अपॉन कितना BC। यहां मैं आपको लिखा दे रहा हूं इसको, तो आप इसको कर ले, 1.6 प्लस H अपॉन व्हाट इज BC इज X। अब देखिए आपको पता है X जो है H के बराबर है, तो यहां पर आप X की जगह पे H लग सकते हैं, 1.6 प्लस H अपॉन EH। अगर इसको लिखना है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, ये समझ जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएंगे। ठीक है, कि क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, कि x की जगह पे मैंने h रखा, यहाँ पर मैंने x की जगह पे h है इसलिए। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ लाइए तो √3h हो गया इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगा मुझे अभी तक का, √3h माइनस h। वैसे तो सारे सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कुछ कॉन्सेप्ट कोई लॉजिक ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आराम से करिए इसको। लॉजिक वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जो सन का एल्टीट्यूड होता है वो चेंज होता है, उस तरीके से वाले क्वेश्चन वो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 और ये आएगा 1.6। अब एक काम करेंगे, h इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ गया इस तरीके से, देखिए। चलिए अब ये क्या होगा, बस कुछ नहीं, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और यहां से देखेंगे कितना आएगा, h इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ये तो इस तरह से आ गया √3 प्लस 1 और ये आ गया आपका नीचे 2 आ जाएगा, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 0.8। क्वेश्चन ने बोला है कि आप क्या करें कि h की वैल्यू को, नहीं सॉरी, √3 की वैल्यू को 1.73 रखें और रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप रखें आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √3 की वैल्यू रखें तो ये आ गया h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, तो रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रख लेते हैं लोग। ये होती है 1.73 और ये हो गया प्लस 1। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जब आप इसको इंटू करेंगे तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 2.186। ठीक है, जरा आंसर देखते हैं। चलिए हाँ, 2.184 आएगा आपका, 2.184 मीटर, जो भी सेंटीमीटर मीटर दे रखा है वो आपकी हाइट आ जाएगी। सभी लोग इसको कर लें। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको कराता हूं, देख लें एक बार सभी लोग इसको, सब कुछ क्लियर है आपको। ठीक है, ये यहाँ गया वहां गया, ठीक है, x इक्वल टू h हो गया। चलिए अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फिर से आपको मैं करा देता हूं एक और, एक से एक क्वेश्चन है फ्रेंड। ये तो मैं आज आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के, नहीं तो जो हमारी अभी पार्ट 7 तक जो भी क्लास हो रखी है ना, आप सारी क्लास देखिए, इतना प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, कभी भी फंस सकता है। मतलब आप लोग 8 के 8 क्लास, जो आज 8 क्लास होगी पूरी, इसको पूरा पढ़िए, फिर कंटिन्यूटी कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन फंस सकता है। एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये आप लोग ध्यान देना इस बात का। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 3 जरा क्या कहता, अच्छा छोड़ो एक काम करते, चलिए कर लीजिए। ये आपका वैसे तो मोड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक मोड का क्वेश्चन है। अब मोड का तो बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। मोड के लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको तो पहले से ही आता होगा। फाइंड मोड कह रहा है, इस तरीके से कुछ आपकी ये क्लास इंटरवल्स दे रखी है। ये क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। अब मोड का तो बहुत ही सिंपल मेथड है, बस हो क्या रहा ना, अभी यहाँ पर आपका एक रिवीजन जैसा ले रहे हो आप, बस हो गया। नहीं तो आप लोगों को मोड मुझे लगता है आता होगा, सबसे सिंपल लगता है मोड हर किसी स्टूडेंट्स को।
कुछ भी नहीं होता है, एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बस एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बस एक फॉर्मूला याद करिए, सारी कहानी हो जाती है खत्म। तो 21 और ये है आपका 25, 19, 25, 19 और ये आपका 23 एंड 12। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले मोड निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस, यहाँ पर देखिए हम F1 माइनस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। अदर बुक्स के लिए मैं कंफ्यूज मत करना, बस इसी को पढ़ना। ठीक है, अदर बुक्स में देखिए कहीं कहीं पर ये F0 पहले रखा है, F1 बाद में ले रखा है। ठीक है, समझ गए आप लोग, तो वो उसको उसी तरीके से अप्लाई किया गया भी है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको जिस तरीके से भी अप्लाई कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही अप्लाई करिए, आपका आंसर रहेगा। एल होता है मॉडल क्लास की जो लिमिट होती है, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, वो कहलाई जाती है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इतना नंबर फ्रिक्वेंसीज है आपकी कि 200 से लेकर 400 तक। यहाँ पर कुछ होगा शायद एक्सपेंडिचर या फिर कुछ भी हो सकता है, मार्क्स, हाँ एक्सपेंडिचर दिया है कुछ, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है। कोई बात नहीं, चलिए स्टूडेंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट है एम्प्लॉयज है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 सबसे ज्यादा, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सा मीडियम क्लास है, ये करस्पॉन्डिंग में, सॉरी मॉडल क्लास, हम मोड पढ़ रहे तो मॉडल क्लास, तो ये है आपकी क्या मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास कौन सी है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मॉडल क्लास क्या है आपकी, देखिए यहाँ पर ये लिख देता हूँ, कितनी है 400 से कितनी है 600 है। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट एल, जो मॉडल क्लास की ये लिमिट जो होती है लोअर वाली, ठीक है, वही क्या होता है एल होता है मॉडल क्लास की। अब ये आपको पता है क्या होता है, ये आपका बताता हूँ, यहाँ पर इसको ही कहते हैं हम F1। वैसे बोला गया कि मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास के करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगी, इस मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास के सामने जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी। अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक काम करिए ना, F1 के ऊपर F0, देखिए 1 है ना, 1 से पहले 0 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो सिंपल सा समझिए ये हो गया F2, ये वाला F2। ठीक है, यहां पुट कर लीजिए। एच तो आपको पता है जो क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज 600 में से 400 माइनस कर लीजिए, तो एच भी आप लोगों का आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आपको एच भी मिल जाएगा। बस यहां पुट कर लीजिए, आपका आंसर है आ गया, मोड निकल गया आप लोगों का। एल कितना है आपका, देखिए यहां पर से एल है आपका 400 प्लस, यहां रखिए, देखिए F1 माइनस F0 तो 25 माइनस 1, सॉरी 21 अपॉन 2F1, सो इसका 2 करना है, देखिए 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 25 कितना 50। मैं डायरेक्ट रख लेता हूं, ध्यान देना कैसा आया पता है ना आपको, 2 इंटू, यहां भी देखिए ना फॉर्मूला भी देखते रहे आप लोग, कंफ्यूज मत होना, यहाँ 50 कैसा आया, तो 2 इंटू, थोड़ा जल्दी जाया करके बता रहा हूँ, 2 इंटू 25 माइनस F0 कितना है 21, और इसमें माइनस हो रहा है 90, ये F2 है, और ये कितना है आपका हाइट 200। इससे सिंपल कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ये हो गया आपका 4 और 40, नीचे आ गया 10, पूरा आप सॉल्व करें इसको, और ये आ गया आपका 200, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 80। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पर आया है मोड, ठीक है 480 मोड आ गया। आपको पता है इसके इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, इस मॉडल क्लास के बीच में ही मोड आना चाहिए, तो आ भी रहा है 480। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं कल की क्लास के लिए, ठीक है, क्या सभी लोग तैयार हैं कल की क्लास के लिए, मुझे बता दें आप लोग सभी लोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे हम, तो एग्जाम तक कुछ क्लास आपकी साइंस की भी मैं लेने वाला हूं, डिसाइड कर रखा है। कल की क्लास लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है। चलिए तो यहां पर अब क्या बचा है हमारा, देखिए क्वेश्चन, अब एपी का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको भी, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आइए वैसे तो क्वेश्चन देखिए आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक एपी है, इट इज गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज ए, एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है ए, और वो कितना है आपका 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी, ऐसे क्वेश्चन है। तो ये बस आपको देखिए, ये मैंने आज मतलब ये क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर के, मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आए, वो लेकर आया हूँ, ठीक है। और दिन में आप लोगों के लिए सर्च करता था क्वेश्चंस को, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते थे वो लेके आता था एकदम, ठीक है, बिल्कुल नए नए फ्रेश क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस कैसे हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, पर आप देख लीजिए, ये आपसे इससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है।
इससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी थोड़ी सी और, ठीक है, कि इतने सिंपल है तो हमने तो इतना कठिन पढ़ लिया तो आराम से कर लेंगे हम, ठीक है, अगर आ गया तो। एंड द nth टर्म बोला गया, देखिए एंड द nth टर्म सब कुछ आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है। nth टर्म मतलब an जो कि कितना दे रखा है आपका 50 है, और फाइंड n कह रहा है, फाइंड n कह रहा है, और साथ साथ कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो एंड Sn भी निकालो कह रहा है। अब ये क्वेश्चन तो आप हवा में कर लेंगे, फटाफट से कर लीजिए, मैं नहीं भी बताऊं तो आप लोग आराम से कर लेंगे। an का फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an लास्ट टर्म होता है जो कि 50 दे रखा है, a आपको 5 दे रखा है, और n माइनस 1, d इज हाउ मच, d इज 3, तो निकाल लीजिए 50 इज इक्वल टू, देखिए इतनी जल्दी होगा ना ये क्वेश्चन, 5 माइनस 3 2, और ये 2 यहाँ गया तो 48, सो यहाँ से आपका निकल गया ये, सो n इज इक्वल टू 48/3, फटाफट करिए। इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चंस रिपीट करने से भी क्या होता है कि जो फॉर्मूलाज होते हैं ना वो आपके माइंड में बिल्कुल चिपक जैसे जाते हैं कि यार फॉर्मूला हमेशा एक फॉर्मूला आप 10 बार अगर आ गया आपके माइंड में तो फिर कभी नहीं भूल सकते आप इसको, इसीलिए क्वेश्चंस का रिपीटिशन होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, उससे होगा कुछ नहीं, फॉर्मूले का रिवाइज होगा आपका, तो n की वैल्यू 16, सो S16। अब देखिए बात ये ना, ये कह रहा है n, जब n निकल ही गया आपसे Sn पूछ रहा है, तो S जब n निकल गया 16, n की वैल्यू 16 आ गई, तो आप क्या निकालेंगे, डेफिनेटली S16 ही निकालेंगे। तो Sn का मतलब S16 16th टर्म, अब 16 टर्म है इस एपी में, तो उन 16 का तो सब निकालना होगा, तो बस S16 इज इक्वल टू, अब देखिए Sn का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो S16 इज इक्वल टू, और भी होता है a प्लस l करके, मैंने बता रखा आपको। हाँ चलिए एक काम करेंगे, आपको मैं बताता हूँ आज, आप दोनों मेथड से करें, ये l भी हो सकता है, कहीं कहीं पर n भी कहते हैं इसको। लास्ट टर्म तो आपका यही है, लास्ट टर्म 50 है, मतलब जो भी a16 होगा वो 50 होगा, अगर आप a16 निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो लास्ट टाइम आपको दे रखा है, अब देखिए S16 कह रहा है आपसे फाइंड करना, ये दो फॉर्मूलेज हैं आपके, ठीक है। तो 16/2, इसको देखिए क्वेश्चन में जरा ध्यान से, और बच्चों से थोड़ा और आगे बढ़िए, ठीक है, थोड़ा हटके सोचिए कि यार और क्या, जिसको कितना ही फास्ट हम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। l कितना है देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 8 जा 16 बार कट गया, सो 8 इंटू 55 आ गया, और ये आ गया 440। अब जरूरी नहीं है इसी से आ रहा है, यहाँ रखना, यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये हमारा निकल गया। अब मैं आपको 5th क्वेश्चन कराता हूँ, जरा ध्यान देना। तो S16 की वैल्यू ये हो गई, मतलब Sn कितना हो गया, ये हो गया, S16 ही हुआ है, S16 440, 8 5 जा 40 0 4, 8 5 जा 40 44, ठीक हो गया। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर, विच वन, 5th क्वेश्चन। आइए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर करते हैं। चलिए व्हाट इज द 5th क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वही क्वेश्चन है, जरा अच्छा क्वेश्चन दिया है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझे भी लगा, ठीक है। देखिए क्या है ना, यहाँ पर सम ऑफ द एरिया, कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स is 544 meter square. If the difference of their parameter is 32, find the sides of 2 square. देखिए क्या है आपके पास, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, मान लीजिए, थोड़ा सोचिए इसको आराम से, ये 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब डिफरेंट साइड्स हैं दोनों की, मान लीजिए इसकी साइड है x, इसकी साइड है y, ठीक है, सॉरी। अब स्क्वायर की तो ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये तो आपको पता है। अब ये 2 स्क्वायर है, चलिए, तो पहले वाले स्क्वायर की साइड, ये मान लीजिए पहला स्क्वायर है और ये सेकंड स्क्वायर है, तो आप क्या लिखिए, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हाउ मच, कितनी, मैंने कितनी अज्यूम कर रखी, x, तो आप भी करिए, ठीक है। लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितनी है, y। अब इनके स्क्वायर्स, हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम करना है, इनके एरिया का, जो इनका एरिया का सम करना है, ठीक है। जो भी इनके एरियाज होंगे, ठीक है, उनका सम करना है। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर तो आपको पता ही है, साइड स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो एक्स स्क्वायर, इसका एरिया पूछूं तो वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साइड वाई है, वहां पर साइड एक्स है। तो आप लोगों से, हाँ, तो 544 मीटर स्क्वायर कह रखा है। तो एरिया
चलिए एक काम करेंगे ना, इतना लंबा मत लिखिए, आपको पता है अगर आप एरिया भी लिखेंगे तो आपको ये तो पता है ना। देखिए द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सीधे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है ना, इन दोनों के जो एरिया निकले हैं उनका सम करके कितना आ रहा है आपके पास 544 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आज अब इसका एरिया निकालेंगे फर्स्ट स्क्वायर का, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर, और इन दोनों का सम ही करना है, क्वेश्चन ने बोल रखा है, और जो कि कितना आ रहा है 544 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर एरिया की बात हो रही थी, अब पैरामीटर की कुछ बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पैरामीटर की बात हो रही है। देखो पैरामीटर का क्या बात हो रही है, पैरामीटर आपको पता है 4 क्या होता है 4a होता है, मतलब 4 इंटू साइड होता है। अब पैरामीटर्स का डिफरेंस भी कह रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ। आप लोग क्या लिखना, पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 32 दे रखा है, कितना 32। डिफरेंस से मतलब दोनों का, यहाँ पर इसका अगर पैरामीटर निकालूं 4x, इसका निकालूं 4y, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार होगी कि 4x माइनस 4y डिफरेंस ना, पहले वाले देखिए डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, क्या बोला मैंने, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इक्वल 32, इसका मतलब 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 32। यहाँ से 4 ब्रेक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x इज इक्वल टू, सॉरी इसको वहाँ भेज दीजिए आप लोग 8 प्लस वाई। ठीक है, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए इस x की वैल्यू आप कहाँ रखिए, पहली क्वेश्चन में रख दिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से क्या होगा ना, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए तो यहां रखिए x इक्वल टू 8 प्लस वाई, तो देखिए 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, और साथ में प्लस वाई स्क्वायर भी बनेगा, और फिर बनेगा आपका 544। सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर 64 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 16y, और ये आ गया आपका वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 544। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस 16y, इसको आज अब यहां लाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 544 को माइनस करिए, 544 को 64 से माइनस करिए 0 8, सो 480 जो कि माइनस का आएगा और इक्वल टू 0। बस इतना ही था, इतना मैं रफ करता हूं। इसकी क्या बनाइए आप लोग, देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, ये रफ करा, ठीक, इतना तो आपने लिख लिया होगा। चलिए इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, एक काम करिए शॉर्ट कर दिए, थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए, 2 8 16 और ये आ गया 240। क्लियर है, क्लियर है सबको। अब देखिए क्या बनी यहाँ से इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240 इज इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करिए, इसको एक काम करेंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। चलिए देखिए, इसे माइनस 240 इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा 1, तो माइनस का 240, इसके दो ऐसे फैक्टर निकालना है, तो 20 और 12 मुझे दिख रहे हैं वैसे ही, तो मैंने ब्रेक कर दिया इसको 20y। ये मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से, कैसे होता है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कैसे होता है पढ़ा रखा है, रिवीजन क्लास में देखना, ये तो आपको पता भी होगा, अब तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि। ठीक है, और माइनस का 240। ठीक है, 20 और 12 मैंने इसकी जगह पे लिख दिया, इस 8 की जगह पे 20 माइनस 12 लिखता हूं मैं, और बाहर से y आता है, फिर ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 0। सो ये देखिए y ऑफ y प्लस 20 माइनस 12 ऑफ y प्लस 20। ठीक है, यहाँ दोनों में से 12 कॉमन आया, जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर प्लस आ जाता है। क्लियर है, देखिए भगाना नहीं है यहाँ पर, ये पहले पढ़ा दिया इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप लास्ट में आपके लिए ले रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए डिजिट्स चेक कर लें कि आप लोगों ने सब सही लिखा है या नहीं लिखा है। वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240, और ठीक है 20 माइनस 12 8 ही होता है और प्लस का ही आएगा,
-240 y प्लस 20 -12 ऑफ, ठीक है, y प्लस 20 y -12 एंड y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू यहाँ से एक 12 आ गई एंड y की वैल्यू एक आ गई -20। देखिए y मतलब साइड को कभी नेगेटिव से हम डिनोट नहीं कर सकते, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट इक्वल टू -20। आप लोग साइड कितनी लेंगे 12, सो उसका मतलब आपको स्क्वायर की जो साइड मिल गई 12 मिल गई इस वाले की, तो दूसरे वाली कितनी मिलेगी, ठीक है, दूसरी वाली कितनी मिलेगी बताइए, पहले वाली कितनी मिली 12, सो अगले वाले की देखिए 12 + 8 करके 20। सो यहाँ पर आप देख लें कि हमें अगर इसकी साइड निकालनी है दूसरे वाले स्क्वायर की, तो 8 + 12 कितना आया आपका 20 मीटर आ गया है। क्लियर है यहाँ से, ये आप लोग ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, y की वैल्यू 12 एंड x की वैल्यू 20 मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन को। अब कहां से लेते हैं, सर्कल से लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आइए जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। वेरी गुड, आइए इसको फटाफट से कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, और ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन को, प्लीज भूलना मत। एक फिगर दे रखा होगा जिसमें क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूफ दैट AB + CD इज इक्वल टू BC + AD। मेरे बोलने पर ही आप लोगों ने, मुझे लगता है 5 मिनट बाद, मेरे बोलने के 2 मिनट बाद ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, और आपको अब ये समझ में भी आ गया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पता है, तो बहुत सिंपल भी लगता है हमें। ये है, देखिए मान लीजिए इसकी साइड दे रखी ABC एंड D, और यहाँ पर बोला गया है ये है आपका P, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए PQRS या PQ कहीं से भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लो PQR एंड S। टू प्रूफ, आपको पता है क्या प्रूफ करना है, क्या करना है, देखिए AB + DC, AB + CD मतलब वही AB + CD इज इक्वल टू BC + AD। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक सर्कल है जिसके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो वो सर्कल का जो सर्कल जो टेंजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ रखिए। ये सर्कल है, ये D, C और B एंड A, इस हर एक इस सेम सर्कल के क्या है, यहाँ से एक सेम सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस तरीके से, ये टेंजेंट और यहाँ से ऊपर और यहाँ से ये टेंजेंट, ये और ये टेंजेंट, ये एंड ये टेंजेंट, ठीक है। देखिए ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट ये, तो ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है, फटाफट इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले लिखेंगे क्या, जितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, AP इज इक्वल टू, AP होगा AQ के बराबर, ठीक है, AP इज इक्वल टू AQ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे DQ इज इक्वल टू DR, DQ इज इक्वल टू DR। उसके बाद लिखें CR इज इक्वल टू CS, CR इज इक्वल टू CS। उसके बाद आप लिखें BP इज इक्वल टू BS, BP इज इक्वल टू BS। एक काम करेंगे आप लोग इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहां मैं एक चीज लिखा रहा हूं, आप लोग लिख ले इस सब के लिए, एक ही में लिख लीजिए, टेंजेंट्स ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये लिखना जरूरी है, ऑफ, अभी यहाँ बहुत सारे टेंजेंट्स हैं, आप लिख लीजिए सेम सर्कल लिख सकते हैं, ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, ये आप जरूर लिख लेना, समझ जाएगा एग्जामिनर, खुश हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सबको ऐड करिए जल्दी से। अब ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली से, राइट हैंड साइड वाली से, AP DQ CR है BP, AP प्लस DQ प्लस CR प्लस BP और इज इक्वल टू AQ DR, AQ प्लस DR प्लस CS प्लस BS। जरा देखें AP के साथ, देखिए AP और BP मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा AB बना रहे हैं, तो इसको यहाँ एक साथ लिख लीजिए। सो AP प्लस BP, ठीक हो गया, AQ हो गया। दूसरा DQ, यहाँ ध्यान से लें, DQ एंड CR, देखिए CR तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर DQ, अभी देखिए आप लोग क्या करना ना,
ये सी आर, अगर सी आर की जगह पे सी आर के साथ डी आर होता तभी डी सी बनता, लेकिन यहाँ पर डी आर नहीं है, लेकिन डी क्यू दे रखा है। सो आपको ये भी तो पता है कि डी क्यू डी आर के बराबर है, डी क्यू इक्वल टू डी आर है, तो यहाँ पर डी क्यू की जगह पे आप लोग डी आर लिख देना, ये हो गया। सिमिलरली वहां भी करिए, ए क्यू और डी क्यू अगर है तो सही है, ठीक है, नहीं है सो ए क्यू क्या दे रखा, डी आर। अब डी आर की जगह पे डी क्यू कर लीजिए, डी क्यू प्लस, यहां पर आप फंस सकते हैं इसलिए मैंने कराया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब सी एस प्लस बी एस, सी एस प्लस बी एस तो दे ही रखा है, चलिए सी एस प्लस बी एस कुछ नहीं है, और यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एपी और बीपी मिलके क्या बना रहे हैं, ये ए बी और प्लस सी डी इज इक्वल टू ये बना रहे हैं ए डी प्लस बी सी या सी बी, ठीक है। ये देखिए तो ए बी प्लस सी डी, देखिए ये दोनों मिलके पता है आपको क्या बना रहे हैं, ए बी और दोनों मिलके डी सी और सी आर प्लस डी आर। सी आर कहां पर है, सी आर, सी आर प्लस डी आर डी सी बना रहे हैं, ठीक है, हाँ सी आर प्लस डी आर डी सी बना रहे हैं। फिर है ए क्यू प्लस डी क्यू ए डी, ठीक है, ए क्यू प्लस डी क्यू ए डी बना रहे हैं, उसके बाद सी एस प्लस बी एस बना रहे हैं बी सी, तो सी एस प्लस बी रहा है बी सी। तो यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर देख लीजिए हमने प्रूफ कर लिया है बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको मैं कल क्या कराऊंगा, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कुछ हम इन्हीं 60 डेज के अंदर उनको करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिले और भी आप क्या कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें अदर सब्जेक्ट में, मतलब साइंस में। तो आप बस इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए अपने अपने स्टूडेंट, अपने जो भी आपके दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, सभी तक पहुंचाइए और ये इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए कि कल हमारी साइंस की क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास सभी देख लेना, एक बार रिविजन कंप्लीट करवा दिया, सभी लोग रिविजन जरूर कर लें, ठीक है। बहुत सारा आपको देखिए पढ़ा दिया है, यहाँ पर कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया है, इंट्रोडक्शन क्लास भी ले रखी है, ठीक है। हर एक चैप्टर के आप लोगों को यहाँ पर जो 4 से 5 लेक्चर्स करवा दिए हैं काफ़ी टाइम पहले ही, डिटेल में भी पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद आपको बेसिक और स्टैंडर्ड सब करा दिया, कंस्ट्रक्शन के 3-4 लेक्चर भी करा दिए, और बेसिक और मैथमेटिक्स के जो यहाँ पर सैंपल पेपर हैं वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं, एंड साथ ही साथ ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी करवा दिए, और अब आपकी ये प्रैक्टिस स्टार्ट भी हो चुकी है, और कल आपको पता है क्या होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से आप नेक्स्ट क्लास में कल, यानी कि, और देखिए सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। डेली 6 PM पर आप लोग हमारे साथ क्लास में सभी लोग दिखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।